इन सेंट जोसेफ्स अकेडमी देहरादून उत्तराखंड। और मुझे बचपन से ही डांस करने का बहुत शौक़ है। डांस हमेशा से मेरी हॉबी रहा है और मैं 2 क्लासिकल डांस फॉर्म सीखती हूँ, भरतनाट्यम और कथक। और जब से मैं छोटी थी, तब मैं जब 2 साल की थी तब मुझे डांस करना नहीं आता था। मेरी मम्मी डांस क्लासेस लेती थी और मैं छुपके से सबको देखकर डांस किया करती थी। ऊपर बोल चलते थे और मैं नीचे अपने पैर चलाती थी। मैंने कथक की शिक्षा अपनी मम्मी से ले रखी है, जो कि मेरी गुरु भी हैं। और मैंने भरतनाट्यम की शिक्षा राजलक्ष्मी कुन्हम्बू मैम से ले रखी है, जो कि वेलम्स में भी टीचर हैं। मैंने कथक की शिक्षा आर्यव आनंद भैया से भी ले रखी है, जो कि मधुकर आनंद जी के बेटे हैं। और मैंने कथक की शिक्षा दीपक भट्ट सर से भी ले रखी है, जो कि मधुकर आनंद जी के स्टूडेंट है। मेरी नानी जो कि सिंगिंग फील्ड में रही हैं, मेरी मम्मी जो कि डांस फील्ड में है, तो मैं भी डांस फील्ड में ही जाना चाहती हूँ। गुरु प्रमिला पांडे जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं इस फील्ड में आई हूँ। अगर वो नहीं होती तो आज शायद मैं इतने बच्चों को डांस नहीं करा रही होती। और मेरी खुद की बेटी मंशा, मेरी बड़ी इच्छा थी जब मेरी बेटी हो तो मैं उसको बहुत अच्छा डांसर बनने के लिए हमेशा चाहती थी वो अच्छी डांसर बने। तो ये इच्छा शायद भगवान ने मेरी पूरी करी। हो सकता था वो मेरे पास यहाँ होती तो वो करती ना डांस, लेकिन शायद भगवान ने मेरी इतनी मन की इच्छा पूरी करी कि उसको बहुत अच्छा उस डांस कर रही है और बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। यही सोच के मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब मंशा छोटी सी थी तो यह इसी रूम में मेरे सारे बच्चे आते थे डांस करने, और वो मेरे ख्याल से 1.5-2 साल की थी। और उसको मैं हमेशा अपने पास बैठा के रखती थी कि मंशा तुम यहाँ बैठो और बच्चों का डांस देखो। मगर वो तो बहुत ही छोटी थी। खैर मैंने उसको इसी रूम से सारे बच्चों का डांस दिखा के उसके अंदर डांस के लिए थोड़ा सा जगाया कि कुछ आए इसमें। और मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि जब मैं सारे बच्चों को डांस कराती थी यहाँ, और जब मैं जाती थी नीचे रूम में, तो जब मैं उसके पास जाती थी तो वही बोल टुकड़े, कथक के टुकड़े उसको इतने अच्छे से हो जाते थे याद, और मुझे वो पूरे पैरों से करके बताती थी। तो मैंने उसको ऐसा नहीं कि मैंने उसको बचपन से दी ट्रेनिंग दी, कि फिर जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई तब मैंने उसको अपने क्लास में रखना शुरू किया। नहीं तो वो बच्चों को देख देख कर ही सीखे सारा डांस। फिर मेरे को बहुत शौक़ था कि मैं इसको सिखाऊं भरतनाट्यम, क्योंकि मैं खुद कथक की थी और मेरी जो गुरु थी उनका बड़ा मन था कि ये कथक सीखे, लेकिन थोड़ी सी मेरी इच्छा थी कि भरतनाट्यम सीखे। तो जब ये 4 साल की हुई तो मैं भरतनाट्यम वाली मैम के पास गई। तो वहाँ पर एक रूल है कि वो 7 साल का बच्चा ही लेते हैं। तो फिर उन्होंने जब इसका देखा, जब इसने थोड़ी सी हाथों की मुद्राएं बताई तो बहुत खुश हुई। तो वहाँ भी इसने छोटे वाले ग्रुप में कभी नहीं कर पाई, है बड़ों के साथ किया। फिर 7 साल की जब ये थी तो उन्होंने ONGC में बड़ा प्रोग्राम कराया था, तो इतने बड़ों के साथ भी इसने इतने अच्छे से उन सबके साथ डांस किया। मेरी उस डांस को देख के खुद आंसू आ गए कि इतनी सी बच्ची
और इतना अच्छा स्टेज में कर रही है। डांस के साथ ही साथ ये स्टडीज़ में बहुत अच्छी है और स्कूल में डिबेट बोलती है, अपनी डिबेट वगैरह करती रहती है और स्कूल में इसकी टीचर्स से बहुत बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा मानती हैं। इतने सारे बच्चों को, यही नहीं कि मेरी बेटी को, लाखों बच्चों को मतलब ये स्टेज दिया है, मंच दिया है और वो इतने अच्छे इंसान है। क्योंकि मैंने ये इंटरव्यू देखा था उनका और मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा चाहती थी कि मंशा जो है वो अच्छा डांस करे। मुझे जीत हार का कभी नहीं रहा, हमेशा से रहा कि वो एक अच्छी डांसर बने और जहाँ भी जाए अच्छा करके आए। ये सर्टिफिकेट्स हैं, जब इसने ऑनलाइन शो किए थे तो उसमें कभी ये फर्स्ट आई, कभी ये अपने स्कूल में आई फर्स्ट आई। तो ये इस तरह के मैंने इसके हैं तो बहुत सारे, मगर थोड़े से ही मैं मतलब इसको ये करना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। और सबसे बड़ा योगदान वो जो मैं सबसे आखिरी में बोलना चाहती हूँ वो है मेरी मम्मी, वो है मेरी माँ। क्योंकि अगर वो नहीं होती तो मैं इस दुनिया में नहीं आती। उन्होंने ही मेरा ये इंस्टीट्यूट खुलाया, उन्होंने ही मुझे प्रमिला पांडे जी के पास भेजा डांस के लिए। उन्होंने मुझे हर कदम कदम पे, हालांकि वो मैं जब उनके पास बैठती हूँ तो उनकी कोई बात नहीं सुनती, बहुत वो करती हूँ उनसे, बट ये कि मेरे को पता है कि वो मेरे लिए सबसे पहले हैं। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरी भाभी, मेरे भाई, मेरी बहनें, उनके बच्चे और मेरा जितना पूरा परिवार है वो मेरा बहुत साथ देता है। और सबसे ज़्यादा है कि मेरा छोटा बेटा, मतलब मंशा से तो बड़ा है, वो स्पेशल चाइल्ड होने के बाद भी मैं उसके साथ इतना सब कुछ कर पाती हूँ। मेरे हस्बैंड वो जो उसको बहुत संभालते हैं, इसीलिए मैं इतना सब कुछ कर पाती हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम राजीव मिश्रा है। वैसे बॉबी से ज़्यादा प्रचलित हूँ।
मंशा जो है मेरी भांजी है, मैं उसका मामा हूँ। तो बड़ी प्यारी भांजी है हमारी ये। और और डांस का इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है, शुरू से बहुत बचपन से ये सीख भी रही है, कर भी रही है। जब ये हमारे घर नानी के यहाँ आती है तो वहाँ भी आके मेरी बेटी है उसके साथ भी या अपनी फ्रेंड्स भी कोई होंगे तो लेके डांस करना शुरू कर देगी। जब इससे कहो तभी ये जो है डांस के लिए तत्पर रहती है। नमस्कार, मैं मंशा की मामी। बहुत प्यारी भांजी है। सैकड़ों में कोई एक बच्चा इतना गिफ्टेड होता है, इतना डेडिकेटेड होता है। पर बच्चे टैलेंटेड होते हैं, मेहनती भी होते हैं, पर अगर माँ और पिता का सपोर्ट ना हो तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होता है। उसकी माँ खुद एक बहुत अच्छी टीचर है, स्पेशल चाइल्ड होते हुए भी उसके भाई के मंशा का भी पूरा साथ देती है। उसके कॉस्ट्यूम से लेकर, उसके टीचर्स से लेकर, डांस क्लासेस से लेकर बहुत सपोर्ट करती है। तो मैं मंशा का आधा नहीं तो थोड़ा बहुत श्रेय उसकी माँ को देना चाहूँगी। और वैसे तो माँ ही उसकी बहुत बड़ी गुरु है, पर इसकी और भी बहुत अच्छी गुरु हैं। और मंशा खुद बहुत मेहनती है, बहुत प्यारी है, जहाँ भी जाती है रौनक कर देती है। हमारी शुभकामनाएं मंशा के साथ हैं और जिस तरह से उसने मेहनत की है ये उसका फल उसको मिले। और हम चाहेंगे कि ये किसमें कितना है दम जो इवेंट है इसको जीत के आए तो हमें बहुत खुशी होगी। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये जो उसे मिला है और हम ज़रूर चाहेंगे कि वो उस पर जीत हासिल और करे। ये इसको आगे भी इसको काफ़ी है। और आज आप लोगों के कारण मेरा ये बहुत पुराना बचपन का सपना कथक, तो वो सपना मेरा पूरा हुआ। और जब ये घर में हमारे पैदा हुई तो लगा कि इतना तब नहीं था बचपन में बहुत ज़्यादा। जैसे मेरे पिताजी मेरे लिए कहते थे कि जब एक गाना आता था सावन के नज़ारे, तो मैं सुना उसमें डांस किया करती थी, 6 महीने की थी। पर ज्यों ज्यों ये बड़ी होती गई, ये ऐसा नहीं है, ये गिफ्टेड लड़की है, गॉड गिफ्टेड, जैसे रब की कहते हैं मेहर, वो इसके ऊपर है। और बहुत जल्दी कैच करती है और बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। ये दिमाग इसका इतना तेज़ है। और इसकी जो मदर है मेरी बेटी, तो उसने भी जो डांस सीखा बड़ी कड़ी मेहनत से। उसकी गुरु प्रमिला पांडे जो महाराज जी की जो शागिर्द थी, वो मेरे स्कूल में मेरे साथ थी और मुझे बड़ी बहन मानती थी। और उन्होंने फिर कहा कि मैं इसके पापा जब नहीं रहे थे तो ये बहुत डिस्टर्ब थी इसकी मेरी बेटी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें भी इसने और बीए पास कर चुकी थी। उसके बाद फिर जब मैंने इसको इसमें डाला डिप्रेशन से निकालने के लिए बाहर, तो इसने बड़ी कड़ी मेहनत की। क्योंकि मेरी जो दोस्त प्रमिला पांडे कह लीजिए या बहन कह लीजिए, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे मालूम था, और ये डरती थी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। और इसकी मदर ने इसका इतना साथ दिया, इसके पापा ने भी साथ दिया। इसकी मामी जो है वो भी इसको अपनी बच्ची की तरह, और मैं तो रहूँगी नहीं इसके शादी में, तो मैंने उसको कहा कन्यादान भी वही करेगी इसकी मामा। तो यह है कि सबसे बड़ी बात ये कि एक गिफ्टेड चाइल्ड है। इसको भगवान की कुछ ऐसा है कि इसको सिखाने की ज़रूरत शायद इतनी नहीं पड़ती जितना ये पिकअप और कैच कर लेती है। फिर बीच में जो महाराज जी से आजकल सीख रहे हैं वो डांस भी कर रहे हैं, तो आर्यव आनंद, वो उनके पापा फिर मधुकर आनंद जी कथक डांसर, वो फिर उनके इंटरनेशनल फिल्म डांसर, उनकी डेथ हो गई थी। तो मैंने उसको कहा था एक बार, सेंट जोसेफ अकेडमी में सीखा, वहाँ कोरियोग्राफ भी करता था वो। मैंने कहा बेटा मेरी ये मुझे दादी बोलता है वो, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा ऐसा है कि मेरी इच्छा है कि जब तुम निकलो स्कूल से डांस सिखाना शुरू करोगे, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि फर्स्ट जो है बच्चा वो मेरे घर का इसको लेना। छोटी सी है, तो उसने, क्योंकि मुझे वो मानता है अपनी दादी की जैसा, तो उसने ये कोशिश की कि अच्छा दादी एक दिन आया
और पूजा का था ना दिन उस दिन। और उसने कहा वो अपने पापा के घुंघरू मधुकर आनंद जी के वो लेके इसको एक अच्छे लाल कपड़े में बांध के इसकी शादी यहीं पे पूजा की थी ना। मेरी आखिरी इच्छा, क्योंकि अब तो मेरा समय जितना भी ये बोनस का है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश जो किसमें है कितना दम, आप लोगों ने, इसने, इसकी अम्मा ने, पापा ने, सब ने, और मामा मामी की लाडली तो खैर ये है ही है ने, कार्तिक भैया को तो लाई नहीं तू आज। और बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। आपका ये जो चैनल है खूब ऊपर उठे। मेरी नानी है, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे हर बार सपोर्ट करती हैं और हर बार मुझे सिंगिंग भी सिखाती हैं, कभी कभी हारमोनियम भी बजाना सिखाती हैं, कभी कभी मैं गाने लर्न करके आती हूँ तो मुझे सुर भी बताती हैं कौन सा कहाँ हमें लेना है, तो इसलिए मैं अपनी नानी को बहुत प्यार करती हूँ। नानी डांटती भी है। मेरी नानी मुझे डांटती भी हैं कभी कभी और मुझे बहुत, लेकिन बहुत प्यार करती हैं। मेरी नानी बहुत अच्छा गाना गाती नहीं हैं। अच्छा गाती थी, अब नहीं ठीक गाती थी। हाँ तो अब नानी आपको 2 लाइन सुनाएंगी। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लगे, किस तरह गिरह ये सुलझे। मैं मंशा की मौसी भी हूँ और मंशा की ताई भी हूँ। बाकी आपका प्रोग्राम बताया था हमको, प्रिया ने बताया था, मंशा की मदर ने बताया था, मंशा ने बताया था कि आपका प्रोग्राम टीवी में इस तरह से मैंने फॉर्म वॉर्म भरा है, उसने बताया मेरे को। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके प्रोग्राम के बारे में मैंने पहले भी सुना हुआ था, मैंने अभी से नहीं पहले भी सुना हुआ था और थोड़ा सा देखा हुआ भी था, शायद कहीं मैंने देखा हुआ भी होगा। और तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा ठीक है, अगर उन्होंने इस तरह से कराया तो तूने बहुत अच्छा करा, फॉर्म भर दिया है और इसको आगे जो भी कुछ प्रोसेस होगा आगे तुम बढ़ाते रहना इसको। तो फिर इसका बताती रही कि इस तरह से उन्होंने मुझे कहा, इस तरह से नहीं, अब ऐसे आया वैसे आया। तो मैंने कहा बस उसकी चिंता मत कर, थोड़ी सी इसको ये प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा उसका बेटा है, थोड़ा सा वो स्पेशल चाइल्ड है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो चिंता मत कर, कहीं भी जाना होगा, कुछ भी होगा, हम तेरे साथ चलेंगे, मैं तेरे साथ चलूँगी, और कोई नहीं जाएगा तो। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी पूरी फैमिली, बड़े सारे बच्चे, इसकी नानी मामा सब, नानी मामा मौसी सब लोग, मामी सब लोग बड़े कोऑपरेट करा, सबने इसको बढ़ावा दिया आगे। कहते हैं ना गॉड गिफ्ट होता है किसी बच्चे में। और देखो इसकी मम्मा की और इसकी सबकी तो मेहनत है ही, उनका सारा संघर्ष है, लेकिन ये भी एक गॉड गिफ्ट बच्चा है। इसने भी अपना पूरी बड़े तलीनता से, बड़े उससे इसने अपनी प्रैक्टिस करती है, अपना स्कूल भी अच्छा करती है, स्कूल में भी अच्छा इसका नाम है, और डांस में भी अच्छा, कथक में, भरतनाट्यम में, ऑल राउंडर भी है ये, जो भी डिबेट में, हर चीज़ में, पढ़ाई में, सब चीज़ में इसका बहुत अच्छा योगदान है और आगे बढ़ती जा रही है। मैं चाहती हूँ कि इसमें मंशा अपना आगे और आगे बढ़े। मैं रंजनी हूँ, मंशा की फ्रेंड। ये मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है और हम बहुत मस्ती करते हैं और ये बहुत अच्छी है डांस में, कथक भी सीखती है, भरतनाट्यम भी सीखती है और मैं इसी के ही साथ कथक सीखती हूँ। और अगर मुझे कुछ ताल में गड़बड़ी हो जाती है तो ये मुझे बता देती है और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छी है और हम बहुत मस्ती करते हैं साथ में। मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। मेरा नाम शुभी है और ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। हम दोनों एक साथ खेलते भी है और ये डांस भी बहुत अच्छा करती है। इसे डांस करने का बहुत शौक़ है और अगर मैं कोई स्टेप गलत करती हूँ तो ये मुझे बताती है और ये हेल्प भी बहुत करती है
और ये बहुत फ़नी भी है और ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। और अभी इन्होंने किस में कितना है दम में पार्टिसिपेट करा था और ये फाइनल में पहुंची है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारी दोस्त इतना आगे पहुंची है और बहुत खुशी है। और मैं चाहती हूँ कि ये अभी फाइनल में पहुँच गई है। मैं चाहती हूँ कि ये जीत के आए और जब मैं ये जीत कर आएगी तो हम इससे बहुत बड़ी पार्टी लेंगे। दोगी ना पार्टी? हाँ दे दूँगी। हाँ देना पक्का, बहुत बड़ी पार्टी देना। हाँ किसमें कितना है दम, किसमें कितना है दम, मंशा में है बहुत दम। थैंक यू। मैं और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपना इंटरेस्ट रखती हूँ, जैसे कि डिबेट। मैं डेक्लेमेशन में 2 बार मैंने एक पोजीशन स्टैंड करी थी। 4th में 3rd और 2nd और 5th क्लास में मैं डेक्लेमेशन में फ़र्स्ट आई थी। मैं एनुअल स्पोर्ट्स मीट में भी मैंने पार्ट लिया था, जिसमें मैं अपने हाउस में 3rd आई थी। और मैंने एनुअल डे में भी पार्ट लिया है, जिसमें मुझे 2 बार लीड रोल मिला है। एक बार पेंडोरा इन द बॉक्स में पेंडोरा एंड एलिस इन वंडरलैंड में एलिस का मेन रोल। तो मुझे एक्टिंग में भी काफ़ी शौक है, लेकिन डांस मेरा मेन पैशन है और मैं डांस से बहुत प्यार। And any of the events that is conducted in the school, right from the annual day, class competitions, inter-house competitions. And my knowledge about Mansha is a very smiling girl, because I have known her from 2019. But unfortunately from 2020 the pandemic took over, but I couldn't keep in much contact with her. But as a child, when she was in class 5, I have seen her participating in the annual day, Alice in Wonderland. She was an excellent actor, and we are very proud of her. May God bless her and take her forward, and we wish her that she wins this reality show on the final day. And I wish this show continues and gives a lot of opportunities for these young students where they could showcase their talents. And I wish each one of the students who are participating in this multi-talent reality show all the very best. And may God bless Mansha, and we are there with you, and cheers to you and good luck to you. I am very sure that you are going to win the show. Congratulations, I am very proud of you as you have reached the finals. And we are also very proud, and on behalf of the entire teaching and non-teaching fraternity of St. Joseph's Academy and the town Dehradun, I would like to wish you all the very best for you as you are in the finals, and we are very proud and we are very sure that you are going to come with the victory as the final winner of this reality show. Good luck to you, Mansha. Thank you, brother. Good. God bless. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13, 15, 16. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. हेलो एवरीवन, मैं देव नोटियाल सेंट जोसेफ स्कूल से देहरादून उत्तराखंड से हूँ। सेंट जोसेफ स्कूल में मैं डांस टीचर हूँ। सिंस क्लास 6 to 12 के बच्चों को मैं डांस सिखाता हूँ। क्लास 6 में जब मनसा शर्मा आई थी तो आई एम शॉक्ड। उसको देख के ऐसा लगा कि नहीं, ये लड़की कुछ करेगी। मतलब जब मैं कोई मूवमेंट देता था, कोई भी एक डांस का मूवमेंट देता था, तो यूँ क्लिक एकदम से पिकअप कर जाती थी। मतलब कोई एक सिंगल मिस्टेक जो होती है ना, वो भी नहीं करती थी वो। मेरे को लगा उस दिन कि नहीं, ये लड़की काफ़ी कुछ करेगी, आगे तक जाएगी। और वो चीज़ हुई। किसमें कितना है दम, एक डांस शो आ रहा है, उसमें वो फाइनल तक पहुंच गई। मैं तो चाहता हूं कि वो और आगे जाए और हमारे स्कूल का नाम रोशन करे, सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून का नाम रोशन करे और उत्तराखंड का नाम रोशन करे। बस यही उम्मीद है और यही मेरी प्रार्थना है कि मनसा शर्मा आगे तक जाए। हम सबका आशीर्वाद, स्कूल का आशीर्वाद, उत्तराखंड का आशीर्वाद। सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। हेलो, हाय, मैं शुभाश्री हूँ और मंशा मेरी छोटी सिस्टर है, मेरी मौसी की बेटी है। और मंशा हमारी फैमिली की स्टार, सबसे ब्राइट सिस्टर है और वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और ऐसे ही हमें प्राउड करती रहे। एंड शी इज़ अ लवली गर्ल। मेरा नाम कृति है। मंशा मेरी बुआ की बेटी है और वो बहुत ही लाइवली और एनर्जेटिक है और मंशा से बचपन से ही बहुत क्लोज़ रही हूँ। मंशा हमारे यहाँ बहुत आती भी है, बहुत साथ रहती है, उसकी पढ़ाई में भी हम हेल्प करते हैं और डांस में वो हमारी हेल्प करती है। और वो बहुत ही बचपन से ही बहुत अच्छी डांसर है और वो आगे भी इसी तरह से अपना कंटिन्यू रखेगी। हेलो, मेरा नाम कात्यायनी है और मंशा मेरी छोटी बहन है। और मंशा हमेशा से ही बहुत ही प्यारी और हंसमुख और बोलने वाली बच्ची रही है। हमेशा बचपन में कूदा करती थी और डांस करने का उसे हमेशा से ही बहुत शौक़ था और आज उसे इतना अच्छा करते हुए देख के बहुत खुशी होती है। वी जस्ट होप कि वो ऐसे ही करते रहे। और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर कभी भी मैं कहीं चली जाऊँ या कुछ भी हो जाए तो बहुत रोने लग जाते हैं। और ये सेरेब्रल पाल्सी हैं, स्पेशल चाइल्ड। ये लट्टिका रॉय फाउंडेशन स्कूल में पढ़ते हैं जो कि स्पेशली प्रियंश भैया जैसे बच्चों के लिए है। और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं इनके साथ बहुत खेलती भी हूँ और इनकी मदद करती हूँ, कभी ड्राइंग करने में तो कभी कुछ करने में।
और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम मनीष प्रकाश शर्मा है। मैं मंशा का पापा हूँ। मंशा हमारी जो है बहुत लाडली बेटी है। बचपन से ही इसमें जो है काफ़ी टैलेंट है, स्पेशली डांस में। और ये 2 फॉर्म्स ऑफ डांस भी सीखती है, भरतनाट्यम, कथक। और प्रिया तो जो है मेरी वाइफ जो है वो तो इसकी गुरु है ही। और भरतनाट्यम जो है ये अपनी मैम से सीखती है। हर फंक्शन में जो है इसका बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे से करती है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। चाहे यहाँ पर जितने भी फंक्शंस हो शादी वगैरह से रिलेटेड, या स्कूल में जितने भी जो है करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है उसमें इसका सबसे आगे जो है इसका नाम ही रहता है, इसी को सिलेक्ट किया जाता है। इसका जो है डांस में इसका बहुत इंटरेस्ट भी है और ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। और इसका जो है हर तरह से इसके सर्टिफिकेट्स आते हैं और बहुत अच्छे से इसको जो है इसने अपना जो है डांस में अपने को बहुत आगे लेके गई है। और आपका जैसे प्रोग्राम है ये किसमें कितना है दम, इसमें जो है इसके टैलेंट को आप लोगों ने पहचाना और इसको जो है सिलेक्ट किया और ये फिर ये परफॉर्म करके जो फाइनल में पहुंची है, तो ये यही बताता है कि ये कितने अच्छे से जो है इसके अंदर ही डांस से रिलेटेड जो है इसमें टैलेंट भरा हुआ है। और आप लोगों ने इसको पहचाना और उसको जो है आगे इसको जो है उसको मौका दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आपके जो है आभारी हैं। हम तो यही चाहेंगे पूरे अच्छे से इसमें जीत के आए और इसमें जो है हमारी पूरी फैमिली का, हमारे पूरे घर का अच्छे से नाम करे। Namaskaram. I am Miss C.K. Rajalakshmi. I have learned Bharatanatyam from Kalakshatra, Chennai under Srimati Rukmini Devi Arundale. My Guru, Chinna Sharda teacher, and my Guru, Mr. C.K. Balagopalan. Mansha came to me from the age of 4, and I've been teaching her since then. And she's a very sincere and hardworking student, and I'm very, very blessed to have a student like Mansha, because she's very sincere and obedient child. Whatever I teach her, she's always does it so beautifully. Her expression, her nritta, her angashuttam, her abhinaya, everything is too good. Mansha, do very well and focus on all your parts of your thing. Let's say footwork ho, abhinaya ho, hand movements ho. Try to complete everything. Okay. If you're doing Bharatanatyam, you have to be in sitting posture. If you're doing Kathak, you have to be in standing posture. You know already that. So you have to show the difference between two classical dance and just go to the pure technicality and do it. Okay. Yes. All the best, my lady. Thank you. God bless you. KKSG में पार्ट लेने से पहले मुझे सिर्फ मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे फ्रेंड्स जानते थे। हालांकि मेरी मम्मा इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियोस भी पोस्ट करती रहती थी, लेकिन जब मैंने KKSG में पार्ट लिया और धीरे धीरे तीनों राउंड्स क्लियर करे तो मुझे अपने स्कूल से भी रिकग्निशन मिली। सारी टीचर्स जिनको मैं नहीं जानती वो सब मुझे जानते थे, और जो भी सारे लोग हैं वो सब मुझे जानने लग गए हैं और मुझे काफ़ी रिकग्निशन मिल रही है। मैं अपने सारे भाई बहनों को भी थैंक्स बोलना चाहूँगी। किट्टू दी, कार्तिक भैया, नमन भैया, नैन दी, पुरवाई दी, अमराई दी, जिन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया, इस शो में आगे बढ़ाया, और मैं उन सबको बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी मुझे मेरे साथ इतना कोऑपरेट करने के लिए। एंड आई होप एंड प्रे दैट मैं इस शो में आगे बढ़ूँ और जीतूँ और अपने फैमिली सबका नाम रोशन करूँ, अपने स्कूल का भी नाम रोशन करूँ। थैंक यू KKSG. Thank you KKSD.